नमस्कार, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और इस वक्त हम बातचीत करने वाले हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी से। और विषय ये है कि G20 सम्मेलन जो है उसका समापन हो चुका है। ऐसे में नंदा भाई कैसे देख रहे हैं आप कि विश्व स्तर पर भारत का नाम इतना ऊंचा हो चुका है, क्या कहेंगे? ऊंचा हो चुका है और भारत के लोग नीचे हो चुके हैं। वो गरीब जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उनकी दुर्दशा कर दी इन 3-4 दिनों के अंदर, समझे। वो लोग पटरियों के नीचे सो रहे थे और तो और उनको वो जो पर्दे लगा दिए थे, हरे हरे रंग के पर्दे, टेंट तंबुओं वाले, हवा तक नहीं आ रही थी। वहाँ लोगों की खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें, वो मुहैया नहीं हो रही थी। उनकी स्थितियाँ बड़ी गंभीर थी। और तो और कुत्ते, बेचारे कुत्तों को पकड़ लिया, कुत्तों के हाथ पे टांगे बांध के वो नालों में फेंक दिए हैं। वो भी कह रहे थे, भौंक रहे थे, मोदी मोदी मोदी, हैं मार दिया हमें। वो कुत्ते भौंक रहे थे, वो समझे नहीं। और स्थितियाँ ये हैं कि इसका मजाक बनाए। आप कह रहे हो कि 4,500 करोड़ रुपया बर्बाद किया इस आदमी ने, हैं। इनके क्या पिताजी का था ये देश के किसान, मजदूर, नौजवान और मेहनत कश लोगों की टैक्स से पैदा होता है पैसा देश का, और ये बर्बाद कर दिया। जबकि इससे ज़्यादा हमारे भारत से ज़्यादा विकसित देश हैं, उन्होंने शिखर सम्मेलन करे ऐसे, उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं करे। और ये 4,500 करोड़ रुपया खर्च कराओ सिर्फ अपनी फ़ोटो, अपने आप को विश्व गुरु साबित करने के लिए। लेकिन इतना शानदार सम्मेलन हुआ तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि भारत जो है इतना शानदार सम्मेलन कर रहा है। मैडम, इतना शानदार सम्मेलन हुआ कि भारत श्वेतों को क्या था, कौन सा मंडप था वो, महामंडप, वो डूब गया। इतना शानदार सम्मेलन हुआ तो इस प्रकृति है। अरे मैडम, इस आदमी ने भारत को डुबो दिया। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसी चीजें सब खत्म हो गई। महंगाई अपनी चरम सीमा पे और लोग रो रहे हैं। ये बताते ना देश को, एक वीडियो चलाते वो वहाँ की मणिपुर वाली जो हुआ, जो ये बताते जवानों के नाम पे वोट मांगते थे, समझे। वो जवान की बेटी और पत्नी को जो निर्वस्त्र घुमाया उसकी वीडियो चलाते। ये G20 वाले थूक के जाते और वो जान गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा था कि भाई हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, है। इन्होंने कहा प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या आसमान से उतरेगी, है। ये क्योंकि सामने पत्रकार इनसे सवाल पूछ लेते, इनके पास जवाब नहीं था एक भी तरक्की का, देश की एक भी विकास का, और मजाक उड़ा रखा है, समझे। उसी राष्ट्रपति ने भारत से जाने के बाद दूसरे देश में जाके बयान दिया कि भारत में स्थितियां खराब हैं, समझे नहीं, वहाँ आज़ादी नहीं है। मुझे खुद घुटन महसूस हुई, वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका के ने। मगर पत्रकार तो इनके वाले ही थे, तो इन्हें क्यों डर होगा? हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। सवाल अब बातें उठती, इन्हें लगता पता नहीं क्या राष्ट्रपति क्या कह के जाते, वहाँ के इन्हें ये भी डर था। मगर यहाँ नहीं कहा तो बाहर जाके कह दिया उन्होंने। वो स्थितियाँ ये थी कि वो ब्राज़ील की फर्स्ट लेडी है, समझे नहीं। वो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, उनके साथ जो उनकी मैडम आई थी, समझे नहीं। इतना छिछोरपन तो मैंने किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखा आज तक। ये क्या मजाक है कि फर्स्ट लेडी ने हाथ मिलाया, फिर भी ज़बरदस्ती उसके वो देख रहे थे, पकड़ रहे थे, हैं। फिर दोबारा उनके एक्सप्रेशन देखते तो क्या भारतीय पटल पे क्या दुनिया भर के विश्वगुरु ऐसी हरकतें करते हैं। ऋषि सुनक जी जो यूके से आए वो तो तारीफ करके गए हैं, बकायदा मंदिरों में भी गए हैं। हाँ गए हैं ना, उन्होंने मजाक बना के गए हैं भारत का। वो कह रहे हैं देखो मैं जिस देश का वो हूँ प्रधानमंत्री, समझे नहीं। ऋषि जो जिस देश के, किसके प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के हैं, हैं। जिस देश का, तो वहाँ कौन है बताओ, हिंदू कितने हैं, ईसाइयों का देश है वो, सारे क्रिश्चियन लोग हैं। और वहाँ का उसे अपने देश के कानून पे और संविधान पे भरोसा है, वहाँ के लोकतंत्र पे, तो यहाँ आके जय श्री राम कह सकता है। मगर यहाँ आके यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वहाँ जाके कर दे, है, या यहाँ का कोई मुसलमान नेता जो वहाँ जाके अल्लाह अकबर बोल के दिखा दे, उसकी हालत क्या होगी। तो उन्हें पता है, उनके देश के लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, वो कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, समझे। उन्होंने मजाक बनाया इनका और बताया कि तुम ढोंग पाखंड में देश को बर्बाद कर रहे हो। यहाँ जो G20 हो रहा है, G20 नहीं, ये 420 कर रहा है देश का प्रधानमंत्री। ये 420 किया इस देश के अंदर, समझे नहीं। 4,500 करोड़ का इन्हें चूना लगा दिया भारत को। ये 420 नहीं है तो क्या है? जो 100 करोड़ में हो सकता था काम, वो 4,500 करोड़ में खर्च करने की क्या जरूरत थी? तो इसे कहते हैं 420, है। 4,500 करोड़ नहीं, 200 करोड़ में हो जाता, 300 करोड़ में हो जाता। तो मतलब कि 420 इन्होंने किया है, 4,200 करोड़ पी गए। ये होता है 420, G20 नहीं है, 420 हुआ है।
और देशवासियों को दुखी करा, परेशान करा। समझे, ऐसा नहीं हुआ, पहले भी देश में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। पर इतना शानदार आयोजन हुआ है तो पैसे तो खर्च होंगे ही ना। कहाँ का शानदार हुआ, क्या शानदार हुआ? मंत्रिमंडल का एक आदमी नहीं, एक आदमी को दिखाने के लिए 4,500 करोड़। उसके सुंदर प्रोग्राम हुए हैं, नृत्य हुआ है। हाँ, नृत्य क्या हुआ है वहाँ? क्या मुजरा हो रहा था? है ये कौन है? ये कहीं ऐसा दिखा है जैसे शहंशाह हैं, ये दुनिया के शहंशाह हैं, शहंशाह आलम आ गए हैं। समझे, ये जुमले आलम आ गए हैं, उनके सामने डांस करेंगी नृत्यांगना और ये उड़ाएंगे धन। उड़ा रहे 4,500 करोड़ उड़ा दिए। वाह 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 रे तानाशाह, कमाल कर दिया। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, देश बर्बाद कर दिया। बहन बेटियों की असमत है और इज्जतें लुटवा रहे हो तुम्हारे शासन में। मणिपुर में लुटवा दी, तो ये देखो ना। और वो क्या कहते हैं, इन्होंने कितना सस्ता कर दिया वो सिलेंडर, 200 रुपए जो है कम किया। हाँ, ये वो लोग हैं। ये इतनी आसानी से पहले ये देशवासियों को कपड़े उतार देते हैं। इस सिलेंडर के साथ भी ऐसा ही हुआ कि पहले ये कपड़े उतार देते हैं और बाद में रियायत के रूप में देते हैं चड्डी, कि भारतवासी ये लो चड्डी। तो ये चड्डी दी सिलेंडर के 200 रुपए की, पहले कपड़े उतार दिए। मगर देशवासियों को देखना चाहिए कपड़े किसने उतारे और ये चड्डी कौन दे रहा है। तो ये चड्डी देने वाले कपड़े आपके सारे उतार लिए। जो 300 रुपये का सिलेंडर था वो 1300 का करा, उसमें से 200 घटाए हैं। तो ये मजाक बना रखा है देश का। और ये दोबारा कहीं आ गया तो यही सिलेंडर 5,000 रुपये का कर देगा ये। समझे, ये इसके ना बीवी ना बच्चे ना कुछ है। और महिलाओं का सम्मान करते तो दिख रहा था वो ब्राज़ील की लेडी के साथ, फर्स्ट लेडी के साथ। पूरी दुनिया में गया वो वीडियो, पूरे भारत में लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के एक्सप्रेशन देखो कैसे लग रहा था ये। हमें शर्म आ गई कि हमारे प्रदेश का प्रधानमंत्री ये लुच्चे लफंगों जैसी हरकतें कर रहा है। मुझे शर्म आ गई। ऐसी हरकतें पूरी दुनिया में क्या जाएगा? ये विश्वगुरु ऐसे काम करता है? देश शुरू नहीं हो रहा उससे पहले ख़त्म कर रहा है। और भाई फोटो खिंचानी थी तो अपने घर की भी लेडी थी आपकी, उनको भी साथ लेके जाते। सारे राष्ट्रपति अपनी पत्नियां लेके आ रहे हैं बेचारे, हैं वो विदेश के होके। समझे, जबकि वेस्टर्न कल्चर है वहाँ, हाई फाई कल्चर है। और यहाँ जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की दुहाई देते हो, अपनी धर्मपत्नियों को लेके नहीं जा सकते। कमाल है भाई, ये कौन सी संस्कृति है? समझे, जय श्री राम ये नारा कर दिया, जय सिया राम हटा दिया, सिया को साइड, जय श्री राम। समझे, छीन लिया देश का काम है। और सर में दर्द है युवाओं के, लगाते हैं झंडू बाम, वो भी महंगी हो गई। समझे, सारा देश की मट्टी खराब करने वाले लोग हैं, इनसे देशवासियों को बचना चाहिए। और कभी ये क्या कहते हैं मैडम, हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये इनकी सोच है। क्या क्या करेंगे देश के अंदर? पर देश में एक चुनाव होगा तो पैसे तो बचेंगे ना। अरे मैडम, कल कहेंगे एक देश एक पार्टी। हाँ, दोनों में तो फर्क है ना सर। एक चुनाव होगा तो जरूरी थोड़ी है भाजपा। मैडम मैं कह रहा हूँ एक देश एक पार्टी। वो कहेंगे 10 पार्टी क्या जरूरत है, जो जीत के आएगा वो हमारी पार्टी का, आइए जो मर्जी लड़िए। तो कहेंगे इसमें भी फायदा है, एक ही पार्टी लड़ेगी, 10-10 पर्चे नहीं छपवाने पड़ेंगे, एक ही चुनाव चिन्ह होगा, है एक ही चेहरा होगा। तो मैं कहूँगा फिर उसके बाद क्या कहूँगा मैं, है वन नेशन वन इलेक्शन। समझे, उसके बाद ये कहेंगे एक पार्टी एक देश। फिर मैं कहूँगा एक देश एक जाति होनी चाहिए। करेंगे क्या एक देश एक जाति? है हवा खराब हो जाएगी, टाइट हो जाएगी बेटे। है वन इलेक्शन वन इंजेक्शन देने वाली है। एक देश एक धर्म तो करना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना। कौन सा धर्म? धर्म से नहीं होगा, एक जाति करनी पड़ेगी। धर्म के नाम पे तो गुंडागर्दी है। एक बात क्या मैं आपको बताऊं, रावण जब सीता का अपहरण करने के लिए गया तो रावण से जब बहुत सारे उसने, मंदोदरी ने पूछा उसकी धर्मपत्नी ने रावण की, कि आप सीता का जो हरण करने गए, आप इतने सुंदर हैं, इतने खूबसूरत हैं और इतने बड़े शिव भक्त हैं, आप इस राजा के भेष में क्यों नहीं गए? आप राजा के भेष में जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं राजा के भेष में जाता तो मेरा राज धर्म है, मुझे हर महिला में अपनी माँ दिखाई देती है, तो मैं उसका हरण कैसे करता? तो उन्होंने कहा फिर, कह रहा वो ये साधु संत जो पाखंड का ढोंग का जो ये जो संत का जो चोला होता है, ढोंगी पाखंडियों का होता है, इनका काम ही है छल और कपट करना। तो इसलिए मैं ये संत का भेष बना के गया साधु का और सीता को हर ले आया। तो यही हालत भारत के अंदर है। ये वही हैं छल कपट वाले रावण। समझे, जो राम की बात करते हैं और उसके अंदर घुसा रावण, ये गेरुआ। समझे, मैं फिर कहता हूँ लास्ट में कि ये जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का
धुआं 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 सा उठ रहा है। कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मशाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मशाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी तथैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? मेरी क्रांति की मशाल के आगे जल के राख और खाक हो जाओगे। जी, अभी जो एमके स्टैलिन के पुत्र हैं उन्होंने बयान दिया है कि जिस प्रकार से डेंगू और मलेरिया फैल रहा है उसको रोका नहीं बल्कि उसको खत्म करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से सनातन धर्म को जो है खत्म करने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, सनातन नहीं, उन्होंने कहा सनातन को खत्म करने की। सनातन का मतलब होता है सत्य से सनातना मन, सनातन का मतलब ये है। उन्होंने कहा सनातन, ये जो सड़े तन वाले बैठ गए हैं भारत के अंदर, जो धर्म मजहब के नाम पे पाखंड कर रहे हैं, उन्माद कर रहे हैं, शोभा यात्रा के नाम पे देश के अंदर सब यात्रा निकालना चाहते हैं भारतवासियों की, समझे, कलश यात्रा के नाम पे कलेश यात्रा निकालना चाहते हैं भारतवासियों की, और धर्म मजहब जात पात के नाम पे लोगों के साथ ये मॉब लिंचिंग करते हैं और देश की भारत माताओं को निर्वस्त कर उनकी बदनाम करते हैं, उनकी इज्जतें लूटते हैं। और इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता और तो और महिला गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को नहीं छोड़ते, उनका यौन शोषण करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर देते हैं। और जब पोस्को लगती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अनदेखा किया जाता है इनकी सरकारों के द्वारा, और मजबूर ये कर दिया जाता है कि मुकदमा वापस लिया जाए। तो आज क्या है, जुडिशली पी गए, ख़त्म कर दी जुडिशली उन्होंने, उसमें शिकंजा है, पुलिस है, इनका प्रशासन है, मीडिया इनकी है, बिकाऊ मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, समझे। ये गोदी मीडिया और मोदी मीडिया ने देश की मिट्टी खराब कर दी है। और ये छिछोरपन, ऐसे छिछोरे देश के ऊपर बैठे हैं, इनकी बीवी ना बच्चे, इनके पास ना खेती है ना बेटी है, ना खेती सुरक्षित है भारत की, ना बेटी सुरक्षित है। और मैं फिर कहता हूँ भारतवासियों से कि वतन वालों, अपने जान माल बहन बेटी की रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सरकार में भैंसी दरिंदे बलात्कारी अत्याचारी पाखंडी ढोंगी भेड़िए बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, इनसे इज्जत बचानी पड़ेगी। और फिर मैं लास्ट में कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। पर सर, आप जो बात कह रहे हैं कि आंतरिक मुद्दे जो है वो दिखाना चाहिए वहां पर G20 में, तो G20 तो एक ऐसा सम्मेलन और एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होता है ना, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, जैसे कोई महामारी हो गई या क्लाइमेट चेंज हो गया, इससे संबंधित बातचीत करें। वहां पे हम मणिपुर की कैसे बात करेंगे? मैडम, वर्ल्ड ऑर्डर है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर। मणिपुर को इंटरनेशनल क्राइसिस तो नहीं होगा? मेरे बात लो, मणिपुर क्या वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, दुनिया का हिस्सा नहीं है का मणिपुर? या दुनिया के हिस्से में आप नहीं हो या मैं नहीं हूँ, या ये दुनिया नहीं है? नहीं, बिल्कुल है सर, लेकिन वो सम्मेलन का उद्देश्य तो ये नहीं होता। मतलब नहीं है, कुछ नहीं। सम्मेलन का मतलब क्या, जो भी हो रहा है 20 देश के लोग हैं, G20 हो रहा, 20 देश के लोग ये सोचेंगे कि 20 देशों के अंदर अगर ये वाकई सचमुच हमारे देश के भारत के लिए अच्छा हो रहा था, तो ये गरीबों को क्यों हटाया गया और इतना कर्फ्यू 144 धारा क्यों लगा दी गई? जब ये बिल्कुल इतना सब कुछ लुटाने आए तो डर किस चीज़ का था कि ऐसी सुरक्षा थी, कौन इन्हें मार देता, कौन इन्हें कूट देता। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको 12-14 हज़ार की सिक्योरिटी चाहिए, 12-14 हज़ार पुलिस इनके साथ लगी है, फोर्स, समझे। ये पहले प्रधानमंत्री, मतलब इतना डर। और स्थितियाँ ये कि भारत में ये जब पंजाब में जाते तो कहते जान बचा के भागना पड़ा मुझे, जान बचा के। अबे भाई, अपने देश में ही जान बचा के भागना पड़ रहा तो ये तो इसका मतलब कुछ तो गलत कर रहा है। और यही हालत है कि देश की, आप DGP देख लीजिए कहाँ गिर गई, नोट कहाँ गिर गया, रुपया कहाँ गया। आज भूटान, पाकिस्तान, नेपाल के बराबर देश की कीमत हो गई बांग्लादेश के रुपए की बराबर। और आज किससे कंपटीशन होता है, कौन कौन लोग आंखें दिखा रहे हैं इनको? ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे लोग इन्हें गरिया देते हैं। ये हालत है इनके शासन में। और कंपैरिजन किससे करते हैं? पाकिस्तान से। बताओ कहाँ कंपैरिजन करना चाहिए, कहाँ अमेरिका से करना चाहिए, कहाँ चाइना से करना चाहिए, मगर कंपैरिजन कहाँ है? ये चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे। इस G20 सम्मेलन में चाइना ने थूक दिया, थू नहीं आएंगे, थू नहीं आएंगे, थू विश्वगुरु थू है, बस हो गई। और पहले गलबैया और झूले झुलाते थे, गंगा आरती उतारते थे इसी चिंग पों चूचू के पास, समझे। अब क्या हुआ, कोई नहीं आया। और देखा नहीं, वो छिचोरपन तो देख ही लिया ब्राज़ील की फर्स्ट लेडी के साथ, हैं, हाथ मिलाने के बाद फिर दोबारा हाथ पकड़ रहे थे।
मुझे तो शर्म आ गई, मुझे लगा कि बस मैं बता रहा हूँ क्या कहूँ मैं उस महिला को दोबारा पकड़ने के चक्कर में। तो यार इतना छिनरा, इतना लफंगा, इतना लुच्चा हमारे देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? ऐसी कैसी सोच है इस आदमी की? है भाई, पूरी दुनिया में गया ये चीज़, पूरे टीवी चैनल सब, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, सिर्फ वही शॉर्ट काट रहे हैं लोग, वही दिखा रहे हैं बार बार। यार ये क्या हरकतें हैं? वो बेचारे अपनी पत्नियों को अपने साथ लाए, कहीं के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, और तुम ऐसी हरकत तुम भी जाते अपनी पत्नी को लेके? अच्छा लगता? भारतीय संस्कृति और परंपरा को साथ देते? कृष्ण राधा की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, तो मोदी साहब तुम्हारी भी तो जोड़ी बनाई थी, रब ने बनाई थी जोड़ी, है? और अकेले रह गए, पकड़ रहे उधर उधर की निगोड़ी, है? और देश की जनता कर रही है, देश की जनता कर रही है, रुपया खत्म हो गई, कोड़ी 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 कोड़ी, है? मट्टी खराब है। अब क्या कहूँ तेरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, तो जिस प्रकार से नंदा भाई राजपूत जी ने अहम सवाल उठाए हैं कि G20 सम्मेलन में किस प्रकार से तैयारियों में झुग्गी झोपड़ियों को जो है छुपाने का प्रयास किया गया, यानी कि गरीबी मिटाने का प्रयास नहीं किया गया बल्कि गरीबी छुपाने का प्रयास किया। जानवरों के साथ किस प्रकार से बर्बरता जो है वो सामने आई, तमाम ये सवाल है। और इसी के बीच मेरा भी यही कहना है कि जहां पर ये वही सरकार है कि एक देश एक चुनाव की बात कर रही है और कह रही है कि जिस प्रकार से न जाने कितने पैसे जो है नजायज खर्च होते हैं चुनाव में, जो कि देश का महापर्व है, उसमें जो पैसे बचाने की ये बात करे, और वही दूसरी ओर जो है G20 के सम्मेलन में इतने ज्यादा करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए जो है खर्च करे। जी बात सुनो, इनके पास कुछ नहीं है, कभी वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ना करके कभी वन नेशन वन इलेक्शन, कभी कहते हैं इंडिया, विपक्ष ने इंडिया एक संगठन बना दिया तो इंडिया के पीछे पड़े। मतलब इतनी ज्वेल्सी है इनके अंदर, इतनी कपट है कि भारत का नाम बदल दो, दूसरा इंडिया का नाम बदल दो। बड़ी हंसी आती है इनके ऊपर। कभी कहते संविधान पुराना हो गया, संविधान बदल दो। अबे तुम्हारा बाप भी पुराना हो गया, कौन था वो कह रहा था, तो बाप को बदल देगा? हाँ, जैसे गोविंद, वो कौन सा है, सम्मित पात्रा, गोवर पात्रा, उसने अपना बाप बदल दिया है। उन्होंने कहा मेरा बाप कौन, मोदी, समझे, मेरे पापा मोदी कहा था ना उसने, है? तो एक बाप था, उसकी माँ कहाँ जाके रोती होगी कि इस भूतनी को मैंने पैदा किया, इसे ये नहीं पता तेरा बाप कौन है? मैंने बताया था इसको कितनी बार तेरा बाप कौन है तेरा बाप, है? और ये बता रहा मोदी, तो उसकी माँ रोदी। यह हालत है देश के अंदर, स्थितियाँ खराब है। आज जरूरत नहीं है ना देश का नाम बदलने की, ना संविधान बदलने की। अगर जरूरत है तो इस देश का तानाशाह हुक्मरान ये नरेंद्र मोदी को बदलो, इसको बदलने की जरूरत है और परिवर्तन की जरूरत है। और भारत का इज्जत, सम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान, बहन बेटियों को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है, ये ध्यान रखना। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। जी, तो सुना आपने नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी ने क्या कुछ बातें कही है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा कीजिए। धन्यवाद।